क्वेश्चन 24 पार्ट 1 हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ हमें बताना है कि 2 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें समझना है कि 2 डिजिट्स नंबर कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो स्टार्टिंग में 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होता है और लास्ट होता है 99 तक। ठीक है, तो 10 से 99 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएंगे, ये हमें पूछा जा रहा है। और आप जानते हो 3 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सो 2 डिजिट नंबर में अब 10 से 99 तक कौन सा नंबर होगा तो चेक करेंगे। 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 12 हो गया, देन 15, 18 एंड इस तरह से। अब लास्ट नंबर देखो यहाँ पे 99 है 2 डिजिट का, तो 99 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, सो लास्ट नंबर में आ जाएगा 99। तो इस तरह से एक एपीज हमारे पास बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर बताने कि टोटल कितने नंबर्स डिवाइड होते हैं 3 से। दैट मीन्स हमें एपीज में क्या निकालने होंगे, एन निकालने होंगे। एन इक्वल टू वॉट, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट नंबर 99 है, तो एपीज के टर्म में लास्ट नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को बोलते हैं nth टर्म यानी कि an, या फिर इसको आप l भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नाउ सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन में लिख लेंगे 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर 12 है, देन 3 की टेबल में जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं वो सब लिख सकते हैं हम। सो 12, 15, 18, ठीक है, एंड लास्ट में अब लिख लेते हैं 99। तो ये एक सीरीज हमारे पास बन गया। ठीक है, एपीज बन गया। सो इसमें हम फर्स्ट टर्म लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा 12 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम ए या A1 लिखते हैं। सो ए इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस आप जानते हो, आगे की टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, और एपीज का टर्म क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं या A, सेकेंड वाले को A2, A3, इस तरह से लास्ट में जो होता है उसे हम AN बोलते हैं या L बोलते हैं। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये A1 है, ये A2 है, A2 में से A1 माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। सो D इक्वल टू A2 माइनस A1। नाउ A2 यहाँ पे 15 है, माइनस A1 है 12, माइनस करेंगे तो 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। अब लास्ट टर्म हमारे पास 99 है, लास्ट टर्म को nth टर्म बोलते हैं, AN बोलते हैं या L लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 99 की है। हमें यहाँ क्वेश्चन में नंबर्स पूछे गए कि टोटल कितने नंबर है 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड होंगे, यानी कि नंबर्स इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो यहाँ पर AN है, इसका फॉर्मूला लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। a है 12, सो 12 प्लस n हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा, इंटू डी 3 निकला है, इक्वल टू 99। अब इस 12 को इक्वल टू के बाद लेंगे तो n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है, इसे स्टॉप करेंगे, इक्वल टू 99 प्लस का 12 है, इधर आकर माइनस में 12। नाउ n माइनस 1 को स्टॉप करेंगे तो इक्वल टू 99 में से हम 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 9 माइनस 2 7, 87 अपॉन n माइनस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में। सो इस 3 को इक्वल टू के बाद लेंगे तो ये अपॉन बन जाएगा यानी कि 3। अब इस 3 से 87 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 2 जार 3 9 जार, n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 29। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, n को स्टॉप करेंगे तो इक्वल टू ये 29 माइनस 1 इक्वल टू के बाद आएगा प्लस 1 बन जाएगा, देन n इक्वल टू 30 इज द आंसर। ठीक है, मतलब 2 डिजिट्स के टोटल नंबर्स जो 3 से डिवाइड होंगे वो 30 नंबर है। क्लियर, नाउ सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, 7 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं ये बताने हैं। तो सबसे पहले 2 डिजिट के वो नंबर हम लिख लेते हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। ठीक है, सो हम लिख लेंगे, सॉल्यूशन में लिख लेंगे 2 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई
7 इज इक्वल टू, मतलब 7 के टेबल में जो भी 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो सभी 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ठीक है। 7 के टेबल में 2 डिजिट 14 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स 14 हो गया जो 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 21, 28 और इसी तरह से लास्ट में हम लिख लेंगे। तो लास्ट में देखो 2 डिजिट के नंबर्स में जो 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से स्टार्ट होता है 99 तक होता है। अब हमें क्वेश्चन में 7 से डिविजिबल बताना है, तो 7 से 99 डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, और उसके बाद 98 डिवाइड करके देखेंगे तो 7 की टेबल से 98 डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू 14, 21, 28 एंड लास्ट में आ गया हमारा 2 डिजिट 98, ठीक है। अब यहाँ पे एक एपी बन गया हमारे पास। एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसे ए या A1 बोलते हैं, आप जानते ही हो। सो हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू 14 एंड 98 लास्ट टर्म है। सो लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं या एल भी लिख सकते हो। तो an इक्वल टू 98, क्लियर। नाउ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज d इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। यहाँ पर ये A1 है, A2, A3 एंड लास्ट टर्म an होता है, क्लियर। सो A2 में 21 है तो 21 माइनस A1 करेंगे जो कि 14, दोनों को माइनस कीजिए तो आ जाएगा 7, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और फाइंड क्या करना है, नंबर्स, यानी कि n इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला लेते हैं और nth टर्म हमें गिवन है 98। सो हम लिख लेंगे an इक्वल टू 98। नाउ nth टर्म का फॉर्मूला जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 98। a यानी फर्स्ट टर्म हमें 14 गिवन है, सो 14 प्लस n फाइंड करना है, सो एज इट इज रहेगा, इंटू डी जो कि कॉमन डिफरेंस 7 है, ठीक है, इक्वल टू 98। अब इसे सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 7 को स्टॉप करेंगे, इंटू 7 इक्वल टू 98, 14 को इक्वल टू के बाद लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14, जो कि माइनस करने पे हो जाता है 98 माइनस 14 इज 84, ठीक है। अब यहाँ से n माइनस 1 को यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ 7 बच रहा है, 7 को इक्वल टू के बाद लेंगे, 7 अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12 टाइम में डिवाइड हो जाता है। सो n माइनस 1 इक्वल टू 12 आया, तो हम लिख लेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 12, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 1 इक्वल टू के बाद प्लस 1 बनता है। नाउ n इक्वल टू 13 मीन्स 7 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, 13, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 7। मतलब 200 से 500 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले 200 से 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले कुछ नंबर्स को, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स और लास्ट का जो नंबर होगा उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 7 इज इक्वल टू। तो 7 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो 200 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 200 तो डिवाइड होगा नहीं 7 से, देन 201 आएगा, 201 को 7 से डिवाइड करेंगे, वो भी डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह से 202 को चेक करेंगे, 203 को चेक करेंगे, ठीक है। तो जब आप 203 को 7 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 203। अब इसके आगे का नंबर सब में 7 ऐड कर दो, डिविजिबल बाई 7 पूछा जा रहा है, दैट मीन्स 7 ऐड करके आप लिख लो। तो 203 प्लस 7 करेंगे 210, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 210 प्लस 7 217। नाउ एंड का नंबर लेंगे तो एंड में 500 है, 7 से 500 तो डिवाइड नहीं होता है। देन हम चेक करेंगे 499, तो 7 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह से 499 चेक करेंगे, 498 चेक करेंगे, 497 चेक करेंगे, डिवाइड करके चेक करोगे, ठीक है। तो जब आप 497 को डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट नंबर हमारे पास आ गया 497, क्लियर। अब ये एक सीरीज बन गया एपीज का। सो ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, हमें
टोटल नंबर्स बताने हैं जो 7 से डिवाइड होने वाले कितने हैं 200 से 500 के बीच में, यानी कि n निकालना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे a इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 203 है, a nth यानी कि लास्ट टर्म है हमारे पास 497, d कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1, सो 210 माइनस 203 दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। ऐसे भी आप जानते हो डिविजिबल बाय 7 बताना है, 7 का गैप है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 7। ओके, अब हमें n फाइंड करना है, दैट मीन्स लास्ट टर्म का फॉर्मूला लेंगे। सो हम लिख लेंगे a n इक्वल टू 497 गिवन है, a n लिख लेंगे फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 497। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, a हमारे पास 203 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस जो कि 7 इक्वल टू 497, n माइनस 1 इंटू 7 को स्टॉप करेंगे तो इधर हो जाएगा 497 प्लस का 203 है, इधर आएगा तो माइनस का 203। अब n माइनस 1 को स्टॉप करेंगे इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 294, 7 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के बाद अपॉन, अब 7 से 294 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 जार 28 एंड 7 2 जार 40, 42 टाइम्स में डिवाइड इक्वल टू 42, n माइनस 1 इक्वल टू 42, देन n स्टॉप करेंगे तो पहले ये 42 आ गया, अब माइनस 1 इधर आकर प्लस का 1 इक्वल टू 43। दैट मीन्स टोटल 43 नंबर्स ऐसे हैं 200 से 500 के बीच में जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो लास्ट में देयर आर 43 नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 200 and 500 which are divisible by 7. Okay, next part is find the numbers of natural numbers between 101 and 999 which are divisible by 2 and 5. ठीक है, तो यहाँ पर 101 से 999 के बीच के वो सारे नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड करने जो 2 and 5 दोनों ही टेबल से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 and 5 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, सो हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 5 इक्वल टू 10। 2 and 5 का एलसीएम 10 होता है। अब 10 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर होंगे, तो वो ऐसे नंबर होंगे जिनके लास्ट में 0 आता है। ओके, सो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स देयरफॉर नंबर्स आर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 5 इज इक्वल टू, ठीक है, आप ये लिख लेना। तो 10 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है, 101 के बाद लास्ट में 0 110 में आता है, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर हो गया 110। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 120, ठीक है, यहाँ 10 से डिविजिबल सीधा निकालें, मतलब सब में 10 10 ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा 130। एंड लास्ट नंबर, लास्ट में आपको कहा जा रहा है 999 तक, दैट मीन्स उसमें लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 990। ओके, अब यहाँ गिवन एपिज से हम n निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया। सो लिख लेंगे a इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म 110, ठीक है, nth टर्म इक्वल टू 1990 हो जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस तो 10 ही आएगा, आपको पता ही है, फिर भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। d इक्वल टू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल टू माइनस करेंगे तो 10, क्लियर। अब n निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 990। नाउ a हमारे पास है 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 10, ठीक है, इंटू 10 इक्वल टू 990। n माइनस 1 इंटू डी को स्टॉप करेंगे यानी कि 10 को, इक्वल टू 990 माइनस 110 हो गया। इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 880 एंड ये 10 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के बाद अपॉन, 0 से 0 कैंसिल, सो आ गया 88। n माइनस 1 इक्वल टू 88, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, n को स्टॉप करेंगे तो ये हो गया 88 प्लस 1, दैट मीन्स n इक्वल टू 89 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder 3। कहा जा रहा है कि 10 से 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं
जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर में 3 देते हैं। ठीक है, तो देखो इसे आप ऐसे समझो, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है 10 से 300 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। दैट मीन्स 11 से लेकर के 299 के तक। ठीक है, 11 से 299 तक कितने ऐसे नंबर है जिसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 3 आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करते हैं। पहले 4 से 11 को आप डिवाइड करके ऐसे चेक करोगे तो ये हो गया 4 2 जार 8, 11 माइनस 8 इज 3। तो देखो 4 से डिवाइड किया 3 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 12, रिमाइंडर 3 तो कभी नहीं बचेगा। और सिंपल सा मेथड मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में क्या बताया, जिस नंबर से डिवाइड करना हो उसी को फर्स्ट नंबर में ऐड कर दो, आपका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 11 हो गया, 11 प्लस 4 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो अगेन रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अगेन इसमें 4 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, जब 4 से आप 19 डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर में 3 आ जाएगा। एंड लास्ट नंबर चेक करेंगे अब, तो यहाँ 299 हमने लास्ट नंबर लिया है, सो पहले 299 को 4 से डिवाइड करके चेक। 4 से 299 को डिवाइड करेंगे, 7 टाइम में पहले डिवाइड होगा, 4 7 जार 28, माइनस किया तो आ गया 1, अब ये 19 आ गया, 9 आ गया तो 19 बन गया। नाउ 4 जार 16, 19 में से 16 माइनस करेंगे तो देखो 3 रिमाइंडर में आ गया। ठीक है, तो लास्ट नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 299। और इस एपीज से अब हम n निकाल लेंगे। क्लियर, सो लिख लेंगे हम नंबर्स आर 11, 15, 19 एंड लास्ट में 299। ठीक है, A1 यानी कि A भी बोलते हैं जिसे, वो हो गया हमारे पास 11 फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म। D डिफरेंस जानते ही हो, 15 माइनस 11 करेंगे तो 4 आएगा। लास्ट टर्म हमारे पास 299 है, सो लिख लेंगे AN इक्वल टू 299। क्लियर, N इक्वल टू वॉट, ये हमें फाइंड करने हैं, कितने नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं, दैट मीन्स N निकालने हैं। सो nth टर्म के लिए फॉर्मूला जो होता है वो लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 299। A हमारे पास हो गया 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस जो कि 4 है, इक्वल टू 299। n माइनस 1 इंटू 4 को स्टॉप करेंगे तो ये हो गया 299, ये 11 प्लस में है, सो इधर आकर माइनस 11 बन जाएगा। नाउ n माइनस 1 को स्टॉप कीजिए, इक्वल टू 299 में से 11 माइनस करेंगे तो ये हो गया 288, 4 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के बाद अपॉन में आ जाएगा। 4 से 288 को डिवाइड करेंगे, 4 7 जार 28, 4 2 जार 8 इक्वल टू 72। n माइनस 1 इक्वल टू 72 आ गया, सो n इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस 1 है, इक्वल टू के बाद प्लस 1 बन जाता है, सो इक्वल टू 73। तो टोटल कितने नंबर है, 73, और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12। अब 12 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर है ये हमें बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो स्टार्टिंग का नंबर क्या होगा, तो 12 की टेबल में आप 3 डिजिट नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 12 की टेबल में 3 डिजिट नंबर हमारा क्या हो रहा है, 108 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो 3 डिजिट नंबर 12 से डिवाइड होगा वो स्टार्ट हम कहाँ से नंबर लेंगे, 108 से, और उसके बाद 108 में 12 ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, अगेन 12 ऐड करो, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर्स बनाते हैं। या दूसरा तरीका ये है, मान लो यहाँ पे तो 12 है, 12 की टेबल आती है, कोई और नंबर है जिसका टेबल आपको नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 12 है, 12 से डिवाइड कर देंगे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर में हम ले लेंगे 100 को। ठीक है, 12 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 कौन सा नंबर याद रखना, 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर 100। ठीक है, तो सबसे छोटे नंबर को हम लेते हैं, इसलिए 12 से 100 को डिवाइड करेंगे, 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 12 8 जार 96, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 100 प्लस 8 हम करेंगे, 100 प्लस 8 इक्वल टू 108। इस तरह से हम नंबर निकालते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 12 से जब आप 108 को डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो और छोटा नंबर हमने 100 लिया, सो 12 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का स्टार्टिंग का नंबर हमारे पास आ गया 108। अब इसके बाद इसमें आप 12 ऐड करते जाओ, आगे का नंबर बन जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर्स आर
स्टार्टिंग का है 108, 12 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 12 इसमें प्लस करेंगे, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा जो 12 से डिविजिबल होगा। सो 108 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120। इसी तरह जब आप इसमें और 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 142। नाउ लास्ट नंबर, तो 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होगा, इसे भी निकालने का तरीका समझते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3 डिजिट के लास्ट नंबर को, जो कि है 999। ठीक है, 12 से डिवाइड होगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं। सो 12 से डिवाइड हम करेंगे लास्ट नंबर को। क्लियर? तो सबसे पहले ये हमारा डिवाइड होगा 12 8 4 96, माइनस करेंगे 3, अगेन ये 9 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 12 3 4 36, माइनस किया 3। तो यहाँ पे हम नंबर्स कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है। पहले हमने 100 को लिया था, तो जब हमने 3 डिजिट के लोएस्ट नंबर को लिया था तो इन दोनों को प्लस किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर लिया, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर को माइनस करेंगे 99 में से। सो 999 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 996, यानी कि लास्ट नंबर हमारे पास आ गया 996। ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेंगे 996। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप सिंपल करना, 12 से 999 को डिवाइड करोगे, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। इसके बाद चेक करेंगे 12 से 998 को डिवाइड करके चेक करोगे, 997 को डिवाइड करके चेक करोगे, 996 को डिवाइड करके चेक करोगे, तो लास्ट नंबर आपका 996 12 से डिवाइड हो जाता है। सो इस नंबर को हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ए पीच आ गया। सो ए इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 108, डी है 12 से डिविजिबल बताना है, सो डी 12, या 120 माइनस 108 करोगे तो 12 ही आएगा। लास्ट टर्म हमारे पास है nth टर्म 996। क्लियर? अब तो आगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। फॉर्मूला लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 996। a हमारे पास है 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी में 12 है इक्वल टू 996। n माइनस 1 इंटू 12 स्टॉप करेंगे तो ये हो गया 996। 108 देखो कोई साइन इधर नहीं, मतलब प्लस में, सो इधर आकर माइनस 108 बन जाएगा। n माइनस 1 को स्टॉप करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 888 अपॉन में ये 12 से इसे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 74। नाउ n माइनस 1 इक्वल टू 74 आया, सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 74 प्लस 1 इक्वल टू 75 इज द आंसर। कहने का मतलब 12 से डिविजिबल 3 डिजिट के टोटल नंबर 75 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज